नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों, जो बाल विकास में ग्रेड 2 का जो ओल्ड पेपर हुआ था उनके क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ग्रेड 3 में आने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट बस है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे रोज़ 11 बजे आप टाइमिंग याद कर लीजिए। रोज़ाना 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, लाइव टेस्ट होता है इस चैनल पे। तो प्लीज़ 11 बजे आप प्लीज़ टाइम टू टाइम आ जाएं, जिससे आप टेस्ट दे सकें। और वीडियो को लाइक जरूर करिए, माता रानी ही कृपा आती है। चलो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत सारे वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाके आप उनको देख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे पूरी पूरी आगे के एग्जाम्स के लिए। तो फिलहाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम डिस्कस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है। क्वेश्चन है, क्लोस्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। ऑप्शन है वैश्विक विकास में देरी, ऑप्शन बी है जुनूनी बाध्यकारी विकार, ऑप्शन सी है तनाव विकार, और ऑप्शन डी है ऑटिज्म। ठीक है, क्लोस्ट्रोफोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कमेंट में जल्दी से आंसर करें, क्योंकि ये लाइव चल रहा है सेशन हमारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तनाव विकार, एंजाइटी डिसऑर्डर। याद रखिएगा, ठीक है। जब आप ज़्यादा चिंता लेते हैं तो आपको क्लोस्ट्रोफोबिया हो जाता है। ठीक है, तनाव विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? एक बार फिर पढ़ता हूँ क्वेश्चन। स्वानुभाविक शोध प्रणाली में बच्चे समाधान तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के संभावित नियम अथवा विचार की सहायता ले सकते हैं। इस नियम को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है अनुभव सिद्ध नियम, रूल ऑफ थंब, ऑप्शन बी है विभेदित नियम, ऑप्शन सी अनुकरण नियम, और ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक नियम। तो बताओ बच्चा कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? 5 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, आंसर कमेंट करें जल्दी जल्दी। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो हो जाएगा हमारा अनुभव सिद्ध नियम, मतलब रूल ऑफ थंब का यूज करता है बच्चा। ठीक है, नियम को कहते हैं रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है? ऑप्शन ए है प्रयोग, ऑप्शन बी है साक्षात्कार, ऑप्शन सी है पूर्वानुमान, और ऑप्शन डी है अवलोकन। वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं है, तो उसका राइट आंसर है इंटरव्यू। एक्चुअली इंटरव्यू होता है ना, ये वैज्ञानिक प्रणाली का चरण नहीं होता है। बट एक्सपेरिमेंट करना, प्रोडक्शन लगाना और ऑब्जर्वेशन करना, ये तीनों के तीनों होते हैं, याद रखना, साइंटिफिक मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है कि जीन प्याजी के अनुसार खालिस्तान के दौरान बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। अमूर्त तर्क याद रखना, और तर्क विकसित होते कौन सी? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, या फिर संवेदी प्रेरक, जिसको हम सेंसरोमीटर कहते हैं। क्या होगा हमारा राइट आंसर इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो याद रखना फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा अमूर्त तर्क और तर्क कौशल करना विकसित हो जाता है। ये जीन प्याजे का ये 4 अवस्था में से लास्ट वाली अवस्था है ना, उसका चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मित्रों हमारा कि एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम और विकास की सुविधा हेतु निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब है कि अधिगम करता,
फिर से पढ़ें। एक स्वनिर्देशित अधिगम प्रक्रिया व्यक्तिगत, सामूहिक और संगठनात्मक अधिगम है और विकास की सुविधा के लिए निस्संदेह सबसे शक्तिशाली मॉडल है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए है, अधिगम की जिम्मेदारी लेता है और लक्ष्योन्मुखी बनाता है। ऑप्शन बी, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। ऑप्शन सी, अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। और ऑप्शन डी, अधिगम का आनंद लेता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा, अधिगम की जिम्मेदारी लेगा, मतलब सीखने की वो जिम्मेदारी लेगा और स्वान लक्षणमुखी बनेगा। देखो, जब बच्चा खुद निर्देशित होता है ना, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, तब याद रखना वो खुद की जिम्मेदारी लेती है। जैसे तुम हो ग्रेड 3 के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मेरा वीडियो देख रहा हो, मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर ही प्रिपरेशन का कीड़ा है और रहना भी चाहिए वो वाला कीड़ा। एक्चुअली इंसान के अंदर एक कीड़ा रहना चाहिए पढ़ाई वाला, उसको पढ़ाई छोड़ के दुनिया भर के रहते हैं, लेकिन मेन फोकस रहना चाहिए वो अपना काम, जो मेन फिलहाल अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप पढ़ रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरेस्ट है। ये मैं सही बोल रहा हूँ, जो पढ़ रहा है वो उस क्वेश्चन तक पहुँच गया होगा। तो यदि खुद स्वनिर्देशित हो तो फिर ज़रूरत ही नहीं, खुद जिम्मेदारी लेते हो तुम और अपना लक्ष्योन्मुखी बनते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, मनोवैज्ञानिक विकास के किस चरण में बच्चे को शर्म और संदेह महसूस होता है? कब उसको शेम आती है, याद रखना, ठीक है, और डाउट्स होता है। ऑप्शन ए है प्री स्कूल, ऑप्शन बी है किशोर अवस्था, ऑप्शन सी है स्कूल आयु, और ऑप्शन डी है शुरुआती बाल्यकाल, अर्ली चाइल्डहुड। कब उसको शर्म महसूस होती है और संदेह होता है? इसका राइट आंसर है मित्रों प्री स्कूल। जब प्री स्कूल होता है ना, तब बच्चे को सेम आती है और संदेह होता है, याद रखना, प्री स्कूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, उचित यौन शिक्षा खालिस्तान अवस्था पर प्रदान की जानी चाहिए? बाल्यकाल, किशोर अवस्था, वयस्क और प्रारंभिक बाल्यकाल। कब तुम उनको सेक्स एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, किशोर अवस्था। समझ रहे हो? तो किशोर अवस्था जो होती है ना, वही उस टाइम पर हमको उनको एजुकेशन देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना खालिस्तान के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। परिकल्पना की बात कर रहे हैं, हेलन केलर, नाम चॉम्स्की, ब्लूमफील्ड्स एंड एरिक लैनबर्ग। किसने की थी परिकल्पना महत्वपूर्ण अवधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एरिक लैनबर्ग। याद रखना, जो एरिक लैनबर्ग महोदय जी थे, उन्होंने ही महत्वपूर्ण अवधि की परिकल्पना की थी। द हाइपोथेसिस ऑफ पॉलिटिकल पीरियड्स वाज प्रपोज्ड बाय एरिक लैनबर्ग। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, बुद्धिलब्धि आईक्यू की अवधारणा से किसको दिया जाता है? ये तो सिंपल है, थियोडोर साइमन, स्पीयरमैन, अल्फ्रेड बिने एंड विलियम स्टर्न। किसको तुम आईक्यू का जनक बोलोगे? इसका राइट आंसर है विलियम स्टर्न। याद रखना, विलियम स्टर्न का नाम याद रखना, इन्होंने ही कहीं ना कहीं आईक्यू का फॉर्मूला खोजा था। ठीक है, इन्होंने ही आईक्यू की अवधारणा दी थी। लेकिन आप अल्फ्रेड बिने का नाम भी याद आ रहा होगा। अब अल्फ्रेड बिने को याद करना उन्होंने क्या दिया था, और विलियम स्टर्न को अच्छे से पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है। बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूलन के माध्यम से होता है, यह किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए अवशोषण एंड समंजन, ऑप्शन बी संप्राप्ति और स्वतः संबंध, ऑप्शन सी आत्मसातकरण और सामंजन, और ऑप्शन डी आत्मसातकरण और पर्यानुकूलन। तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों हमारा आत्मसातकरण और समंजन, एकोमोडेशन, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, कैल्वर्ट बंडूरा के अनुसार वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल होती है,
उसे खालिस्तान प्रक्रिया कहा जाता है। संज्ञानात्मक, प्रभावी, स्वनियम एंड प्रेरणा। इसका राइट आंसर है स्वनियमन। तो वह प्रक्रिया जो सूचना के अधिग्रहण, संगठन और उपयोग में शामिल की जाती है उसको हम स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। संरक्षण का कौन सा सिद्धांत किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित है। वजन, क्षेत्रफल, द्रव्यमान या फिर लंबाई। इसका राइट आंसर मास मतलब द्रव्यमान। याद रखना, तो जो संरक्षण का सिद्धांत है वो द्रव्यमान मतलब किसी मौजूदा पदार्थ की मात्रा पर केंद्रित। तो द्रव्यमान तो आपको पता ही होगा, मास जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बच्चे कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता दर्शा रहे हैं जब वे वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। कौन सी क्षमता बता रहे जब वो वस्तुओं को मानव गुणों से संबंधित कर रहा है। ऑप्शन है अहंभाव, इकोसेंट्रिज्म, ऑप्शन बी संरक्षण, ऑप्शन सी जीववाद और ऑप्शन डी वस्तु स्थायित्व। इसका राइट आंसर है मित्रों जीववाद। जीववाद है वही गुण है जो मानव गुणों से संबंधित करते हैं बच्चों को। किससे? वस्तु को मानव गुणों से संबंधित करते हैं। जीववाद का सिद्धांत तो आपको याद ही होगा। चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ बच्चे लंबे समय तक घर से दूर रहने के बाद भी घर से दूर होने पर अत्यधिक चिंता का अनुभव करते हैं। वे किससे पीड़ित हो सकते हैं? एक बच्चा जो घर से दूर रह रहा है फिर भी वो घर की चिंता कर रहा है। स्कूल फोबिया, सामाजिक चिंता, आचरण विकार और अलगाव की चिंता, सेपरेशन एंजाइटी। चिंता मतलब एंजाइटी। ऐसा में भी तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इसका राइट आंसर है वो अलगाव की चिंता, सेपरेशन एंजाइटी की बात कर रहा है। तो बच्चा जब बहुत लंबे समय तक दूर रह रहे हैं फिर भी, जैसे एक लड़की शादी के बाद अपने चली जाती है कहाँ पर, ससुराल, फिर भी वो 10 साल बाद भी उसको अपने मायके की याद ज़्यादा आती है, तो वो होता है उसको सेपरेशन एंजाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्ट उपायों का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है MMPI, ऑप्शन बी है SCT वाक्य पूर्ण परीक्षण, ऑप्शन सी है रोर्साक परीक्षण, ऑप्शन डी है TAT विधि। आत्म रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है MMPI। अब MMPI आप पढ़ लेना, होता क्या है, वो व्यक्तित्व के आत्म रिपोर्टों का एक तरीके से एक उदाहरण होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण है। तीव्र मूड स्विंग, तीव्र मूड स्विंग निम्न का लक्षण। ऑप्शन है अधिगम अक्षमता, ऑप्शन बी द्विध्रुवी विकार, ऑप्शन सी आचरण विकार और ऑप्शन डी है असामाजिक व्यक्तित्व। जल्दी से आंसर बताइए मित्रों। तो तीव्र मूड स्विंग किसका लक्षण है? द्विध्रुवी विकार का, बायपोलर डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है तीव्र मूड स्विंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या एक शिक्षार्थी की परिपक्वता का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन है यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक क्षमताओं से संबंधित है, ऑप्शन सी विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है और ऑप्शन डी यह विशिष्ट आयु में होता है। तो इसका राइट आंसर है यह व्यक्तिगत विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम 20 क्वेश्चन को यहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल किस प्रकार की स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है? प्रतिष्ठित स्मृति, आइकॉनिक,
ऑप्शन बी प्रतिध्वनि इकोनिक, ऑप्शन सी प्रासंगिक स्मृति और ऑप्शन डी संवेदी। नहीं समझ में आ रहा तो इंग्लिश पढ़ें। तो इसका राइट आंसर प्रासंगिक स्मृति एपिसोडिक मेमोरी याद रखती है, स्मृति संदर्भ का विशेष ध्यान रखती है। याद रखना एपिसोडिक मेमोरी। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो छात्र कक्षा में दूसरों को परेशान करते हैं उनके पास खालिस्तान प्रकार की सीखने की शैली होने की संभावना होती है। जो दूसरों को परेशान कर रहा है उनके पास कौन सी शैली है? गति संवेदी, काइनेटिक्स, स्पर्शनीय, टेक्सटाइल, श्रवण और दृश्य। तो इसका राइट आंसर उनके पास है काइनेटिक्स कहलाती है। गति संवेदी सीखने की शैली होती है कि वो दूसरों को ज्यादा परेशान कर रहे हैं। ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है फिलहाल हमारा, किसने स्मृति का एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। किसने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे? एबिंगास, एटकिंसन, पोशनर और कार्लकिंस। याद कर लेना बकवास शब्द, क्योंकि भारत में बकवास लोग ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है एबिंगहॉस। क्या होगा? एबिंगहॉस महोदय ने स्मृति पर एक प्रयोग किया जिसमें बकवास शब्दांश शामिल थे। मतलब आपकी मेमोरी में ज्यादातर चीजें बकवास से भरी होती है। किसने बोला? एबिंगहॉस ने बोला। तो फिलहाल वीडियो आपको कैसा लगा आप बताइए कमेंट करके। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, जिससे महाकाल की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आप आगे बढ़ते रहे। रोजाना 11 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, तो प्लीज़ अटेंड किया करो। एक छोटा सा सेट पेपर होता है, डिस्कस करोगे भी, यहीं के क्वेश्चन सीधे जाएंगे। जैसे आपने पढ़ लिया बकवास शब्द तो एबिंगहॉस से याद कर लिया। ठीक है। और दूसरों को बच्चा परेशान करता तो आपको याद होगा गति संवेदी। ठीक है। ऐसे याद हो जाते हैं, तो रोज अटेंड किया करो। साथ ही साथ फेसबुक पर लाइव क्लास चलती है, उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी, वहां पर जाकर आप सीधे सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और फिर एफबी से मैसेज जुड़ सकते हैं। साथ ही मैंने कुछ लिंक्स दिए हैं नीचे, यदि आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कुछ डिस्काउंट के साथ बुक्स मिल जाएंगी ऑनलाइन, तो ट्राई कर सकते हो एज यू विश। तो मिलते हैं कल 11 बजे। तो जब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।